कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, पल एक नहीं धीरज होते। संकट का चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता सब कहते हैं। कि जब तक मुख्यमंत्री जी मुझे स्वयं नहीं बुलाएंगे, तब तक मैं नहीं आऊंगा। नमस्कार, मैं हूं पीयूष तिवारी और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। हमारे साथ हैं राजेश मिश्रा, एक अनुभवी पत्रकार हैं और इस वक्त ये उत्तर प्रदेश के राजनीति पर हम चर्चा करेंगे इनसे। और विषय हमारा है कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया ब्रिजभूषण शरण सिंह द्वारा, कल ये योगी आदित्यनाथ से मुलाकात किए और ये मुलाकात बताया जा रहा है 31 महीनों बाद किया गया है। और एक चीज और एक जो पॉइंट है राजेश जी, ये पॉइंट है कि इनका जो यौन शोषण का आरोप लगा था, इसके 1 महीने बाद ये योगी जी से मिलते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि योगी जी हमें बुलाए हैं, फिर हम उनसे मिलने गए। और इसके पहले भी ये कह चुके थे कि अगर योगी जी हमको बुलाएंगे तो ही हम उनसे मिलने जाएंगे, नहीं तो मैं जीवन भर नहीं मिलूंगा। लेकिन एक साफ तौर पे ये चीज देखा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद एक दूसरे चेहरे, लोग ऐसा कयास लगाते हैं कि प्रधानमंत्री पद हेतु इनका जो चेहरा है वो माना जाता है। और वहीं दूसरी तरफ एक यूपी के सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह, दोनों का अगर एक प्रकार से छवि देखा जाए तो आसमान और जमीन के अंतर है। लेकिन इतनी अकड़ और जिस हिसाब से ब्रिजभूषण शरण सिंह का मतभेद था योगी जी से, ये साफ तौर पे इस मुलाकात के बाद दिखाई दे रहा है कि हाँ, कुछ तो चीजें सॉल्व हुई हैं। क्या कहना आपका इस पर? देखिए, ये सियासत है। सियासत में समीकरण हर पल बदलते हैं। अगर हम देखें आपके सवाल के परिप्रेक्ष्य में, तो ओम प्रकाश राजभर आज इसी भाजपा के उत्तर प्रदेश में सरकार में मंत्री हैं, जो जी कभी योगी और मोदी को पानी पी पी कर गाली देते थे। तो सियासत में ये परसेप्शन कोई जरूरी नहीं है, जो आज दोस्त है कल दुश्मन होगा, जो कल दुश्मन है वो परसों दोस्त होगा। रही बात योगी जी और ब्रजभूषण शरण सिंह का, ब्रजभूषण जी शरण सिंह गोंडा से आते हैं और उसी के बगल कुछ दूरी पर गोरखपुर है, देवीपाटन मंडल है, जहाँ पर योगी आदित्यनाथ की मंदिर है, मठ है, वहाँ उनका साम्राज्य है। ब्रजभूषण शरण सिंह के राजनीतिक जो उनकी हैसियत है, जो प्रभाव है, वो आसपास के जिलों में रहता है, जो प्रभावित करता है हर बार हर इलेक्शन में। उनके तमाम जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य आदि आज भी जिताए हुए मौजूद हैं। सवाल है कि दोनों में अनबन के कारण क्या थे। अगर आप देखिए अभी हाल फिलहाल में जो ये 31 महीने की जी बात चल रही है, तो खैर पुरानी हो गई। हाल फिलहाल में वहां पर राजा मनकापुर यानी कीर्तिवर्धन सिंह, उस राज परिवार हाँ में अभी एक घटना हुई थी, एक दुखद मृत्यु हुई थी। कैबिनेट मंत्री, उनका थोड़ा सा नाम मैं मिस कर रहा हूँ। वहां पर श्रद्धांजलि देने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए थे, जबकि आज के बयान में ब्रजभूषण जी ने खुद बताया है कि उनका कभी इनके यहाँ जाने का प्रोग्राम था, जो कि कतिपय कारणों से कैंसिल हो गया। स्थानीय सियासत में दोनों घोर प्रतिद्वंदी और आपसी सामंजस्य का ना होना ये जग जाहिर है दोनों परिवारों में। ऐसे में तो जाहिर है कि मनमुटाव था, लेकिन राजनीतिक परिदृश्य देखिए कि ब्रजभूषण शरण सिंह के दो बेटे भाजपा से सांसद और विधायक हैं, और ब्रजभूषण शरण सिंह कभी सपा में थे, फिर भाजपा में आए, फिलहाल वो कहीं नहीं। मेरा कहने का आशय केवल ये है कि उनका भाजपा से संबंध आज भी बरकरार रहा था, है। लेकिन अब मुख्यमंत्री से जहां तक मुलाकात मनमुटाव की बात है, क्योंकि दोनों एक सूबे के मुखिया हैं, एक सांसद कई बार रह गए हैं, उनका एक क्षेत्र विशेष में अच्छा प्रभाव है अपने इलाके में। दोनों के बीच में व्यक्तिगत बातें क्या हुई ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक बात कल ही चर्चा में आई थी, नोटिस में आई थी, कि दोनों की मीटिंग का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं रहा।
जो कि आज ब्रजभूषण जी के जुबान पर सामने आ गया है। नहीं, अभी वो जो नोट पॉइंट करने वाला जो आप बात कहे हैं सकारात्मक नहीं रहा, ये क्या चीजें हो सकती हैं राजेश जी? देखिए, बहुत सीधी बात है कि राजनीति, दो राजनीतिज्ञ मिलते हैं तो राजनीति की ही बात होगी। परिवार के बच्चे लेकिन वो तो बराबर साफ मिलते भी कहे रहे कि हैं। ऐसी कोई बात नहीं हुई। अब अब सवाल यह है कि जो आज की इसमें चर्चा यह भी देखी जा रही है, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के संबंधों को भी लेके देखा जा रहा है। कल दिल्ली में एक उपराष्ट्रपति का इस्तीफा एक सरप्राइजिंग रहा है। उसके बाद इधर इनकी मुलाकात, इसमें तमाम अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि अपनी एक मजबूत पैठ के लिए यह है एक पहल थी। खुद नहीं, थोड़ा ब्रजभूषण। और पीछे आपको हम ले चलते हैं राजेश जी, थोड़ा और पीछे ले चलते हैं। उसके पहले मोहन भागवत का वो बयान कि 75 साल पे रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, इधर उपराष्ट्रपति का रिजाइन लेटर, उधर ब्रिजभूषण का योगी आदित्यनाथ से मुलाकात, देखिए, कई दोनों सवाल खड़ा करता है। दोनों सारी चीजें बहुत अलग है। 75 साल का एक विषय था, उसी के अगले ही दिन भागवत जी का एक लेख, वो खबर छपी थी कि जिसका उन्होंने खंडन भी किया था, अगर आपने देखा हो। जी। वो एक अलग चीज हो गई, ये अलग चीज हो गई। आज यूपी में भाजपा को 2024 के चुनाव में, या उसके पहले दो विधानसभा 2022 के चुनाव में, अपना दल सुभाषपा या निषाद पार्टी से क्यों गठबंधन करना पड़ा? क्योंकि वह छोटी छोटी जातियों का जो प्रतिनिधित्व था वो इनके साथ बना रहे। आज के बदली परिवेश में जहां दलित और पिछड़े मेन हो रहे हैं, ऐसे में दोनों की मुलाकात किसी न किसी सियासी समीकरण का ही रहा है, जो कि अभी बहुत स्पष्ट नहीं है। मुझे लगता है कभी उसको खोलना भी ठीक नहीं है, जब तक थोड़ा नहीं, पिक्चर बिल्कुल साथ अभी ना बंद आए। ही रहने दें। लेकिन राजेश जी, अगर एक चीज पे हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि जैसे होता है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह पर जब वो आरोप लगा था यौन शोषण का, उस वक्त सब लोग एक हिसाब से देखा जाए दूरियां बना रहे थे। हम्म। कुश्ती संघ का चुनाव भी हुआ, उस पर भी बड़ा घमासान हुआ, इनके ऊपर आरोप भी लगे थे। और अभी 1 महीने पहले लगभग मान के चलिए कि उस केस से बरी हो गए। उसके बाद ये अयोध्या दर्शन करने गए, दर्शन करने के बाद आज 1 महीने बाद योगी से अब जाकर वो मिले। तो ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि क्या योगी जी भी अपने कॉलर पे दाग नहीं लगने देना चाह रहे थे? देखिए, इस वजह से ये दूरियां थी। बहुत सीधी बात है। मैंने आपको पहले ही ये जिक्र किया कि दूसरा जो राजघराना वहां का था, जो कि ब्रजभूषण शरण सिंह का एंटी माना जाता है, वहां पर वहां से संबंध योगी आदित्यनाथ के बराबर रहे। ब्रजभूषण के बेटों से भी रहे, जिसका उन्होंने कई बार खुलासा भी किया, और ट्विटर हैंडल से फोटोएं भी जारी हुई हैं कि प्रतीक सिंह वगैरह का फोटो मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल से जारी हुआ है। अब दोनों में जो संबंध थे, जो उस घटना की आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, मेरे ख्याल से 2023 का था, उस 23 की घटना हम्म। के चलते, जो कि राजनीति में बहुत सीधी सीधी बात है कि उस समय दूरी रखना जरूरी इसलिए था क्योंकि वह एक जाटों से जुड़ा मामला था। जाट समुदाय के वो बच्चे थे जिन्होंने ये आंदोलन खड़ा कर रखा था। हरियाणा का चुनाव था। हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग ये जाट बाहुल्य क्षेत्र है, इसलिए सियासी तौर पे मजबूरी थी दूरी की। लेकिन अंदर खाने परिवार तो मिल ही रहे थे। इन दोनों का सियासी समीकरण अलग अलग रहा, क्योंकि वो परिवार की भी जो दूसरा राजघराना परिवार है उससे दूरी हो सकती है, या फिर योगी जी थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर के हैं, नहीं वो सपोर्ट मिला होगा जो चाहते हैं। दोनों का संतुलन बनाने में भी चीजें क्लैश कर रही होंगी। उसके तमाम कारण देखे जा सकते हैं, लेकिन बिल्कुल। वर्तमान समय अच्छा में। राजेश जी, आप तो उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, उसकी चुनावी रणनीतियों से बहुत ही परिपक्व है। लेकिन अगर एक हिसाब से देखा जाए तो अभी ब्रिजभूषण शरण सिंह तो अभी कुछ भी नहीं है, ना विधायक है, ना सांसद है, ना कोई पदाधिकारी है। लेकिन इनका योगी आदित्यनाथ से मिलना, मतलब ऐसी तो कुछ जरूर चीजें होंगी ब्रिजभूषण सिंह, क्या है उनके अंदर, या वो उस क्षेत्र मैं में क्या जाने जाते हैं, बड़ी बात ये मैं है। मैं आपको बताया पहले ही कि जैसे बीजेपी के लिए क्षेत्रीय पार्टियां
सुभाषपा निषाद दल और अपना दल महत्वपूर्ण हैं, इसी जी तरह छोटे छोटे ये मतलब एक पर्टिकुलर दो चार जिलों तक अपना प्रभाव क्षेत्र रखने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोग भी हैं। प्रतापगढ़ में जाइए तो राजा भैया के बगैर कुछ नहीं हो सकता, ये माना जाता है। इसी तरह से ब्रजभूषण का भी आसपास के क्षेत्रों में अच्छा प्रभाव रहता है। वह प्रभाव उनके तमाम विद्यालय या उनके और भी कारणों से हैं, जो भी है। ठीक उसी तरह से जैसे आप कभी कह सकते हैं, अगर बाहुबली की दृष्टि से देखा जाए तो मुख्तार अंसारी के आसपास का जिलों में प्रभाव रहता है। राजभर का अगर देखा जाए, ओम प्रकाश राजभर का 10-12 जिलों में एक अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। इसीलिए ये बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कुछ इसी तरह का पैटर्न ब्रजभूषण शरण सिंह का है, जो आसपास के जिलों में अयोध्या के सराउंडिंग में रहता है, जहां पर इनका दखल वहां की स्थानीय राजनीति में भरपूर रहता है। और ये वहां के पंचायत चुनाव आदि में अपने लोगों को खड़ा कराकर उनके साथ समर्थन में रहते हैं। और यह प्रभाव क्षेत्र ही उनको उस इलाके से उनको महत्वपूर्ण बनाता है। क्योंकि आज की स्थिति राजनीतिक जो बन रही है, उसमें छोटे छोटे चीजें भी, छोटे छोटे इंसान जिनका एक पर्टिकुलर इलाके में अपना प्रभाव है, वह भी किसी भी दल के लिए, मैं नहीं कह रहा हूँ भाजपा के लिए, किसी भी दल के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। मुझे लगता है कि अच्छा, इसी क्रम में एक चीज मुलाकात आपने हुई क्या थी। नोट किया? जी, आपने एक चीज क्या नोट किया? ये अभी ब्रिजभूषण शरण सिंह का एक बयान वायरल हो रहा था और अभी बहुत जल्दी वो बयान दिए। ये मुलायम सिंह यादव की तारीफ कर रहे थे। देखिए, ये तो तो ये तारीफ आपको क्या लगता है, ये भी पॉइंट हिट किया योगी जी को? क्योंकि देखिए, ब्रिजभूषण तो कसम खाए थे कि अगर नहीं, आप हमें बुलाएंगे नहीं तो हम मिलने नहीं आएंगे। आप ये भी देखिए कि 31 महीने योगी आदित्यनाथ से उनकी नाराजगी रही, लेकिन उन्होंने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नहीं कुछ कहा। प्रशासन पे भले हमलावर रहे, प्रशासन भाजपा का रहा, उस पर हमलावर रहे, लेकिन किसी व्यक्तिगत किसी पे नहीं रहे। अब रही बात आपकी, हम बताते हैं जो अखिलेश यादव से कहा। देखिए, ये सपा में भी रहे हैं, इनका हर दल के नेताओं से ताल्लुकात है और उसको ये मेंटेन रखते हैं। जाहिर सी बात है कि सांकेतिक राजनीति का इसी को कहते हैं, जो कि सामने ना आए, मैसेज देना। और इन्होंने जिस मुद्दे को छुआ, जो इटावा का मामला था, जिस पर अखिलेश ने बोला और बिल्कुल। उनका उन्होंने समर्थन किया, ये जरूर था कि यही एक बड़ा पॉइंट यह भी हो सकता है, क्योंकि उस आसपास के जो दो चार जिलों, 6 जिलों में उनका एक वर्चस्व था। अगर उनके इस मैसेज से लॉस हो सकता था, उसकी भरपाई के लिए कुछ हो सकता है फार्मूला निकाला जाता, ताकि दोनों को बैलेंस किया जा सके। राजनीति में बैलेंसिंग बहुत जरूरी है, नहीं, ये लेकिन बैलेंस आसान भी बैलेंस नहीं वाली है। राजनीति योगी आदित्यनाथ अगर एक प्रकार से देखा जाए तो उधर तारीफ करना, इधर ये सोचना कहीं ऐसा ना हो जाए कि उधर वाला पल्ला कमजोर पड़ जाए। नहीं, अभी अभी तो देखिए, ये तो बहुत असेसमेंट करना बहुत अर्ली होगा, क्योंकि अभी बहुत कुछ पिक्चर साफ नहीं है। अभी कल मुलाकात कई हुई है, लोग तो ये आज। भी कयास लगा रहे हैं सर। नहीं, देखिए, कई ये तो लोग तो कह रहे हैं कि बेटे के मंत्री पद के लिए गए थे। नहीं नहीं, ये तो लोकतंत्र है, कोई कुछ भी कहे, असेसमेंट लगाना राजनीति है ही है कयासों का। लेकिन आप ये देखिए कि कल मुलाकात हुई, आज उन्होंने थोड़ी सी पिक्चर साफ की है कि हम बुलावे पे नहीं गए, हम बुलावे पे गए थे, अपने मन से मिलने नहीं गए थे। इसमें ही हाँ सब कुछ है। जाहिर सी बात है कि जो उन्होंने कहा, या फिर जो जमीन पे चल रहा है, दोनों में बड़ी समानता देखी जा रही है। अब इसका भविष्य क्या होगा, ये अभी से असेसमेंट करना बहुत उचित नहीं होगा हमको, आपको। लेकिन ये मुद्दा लेकिन बहुत सही है। आभास क्या लग रहा है, कयास क्या लगाया जा सकता है? कयास बिल्कुल है, जो भी रहा राजनीतिक रहा, इसमें कोई मंत्री या ऐसा किसी संभावना से मेरे हिसाब से खारिज करना उचित रहेगा। जो भी था, हाँ पॉलिटिकल एंगल था। पॉलिटिकल एंगल में स्थानीय राजनीति का पार्ट हो सकता है, पॉलिटिकल एंगल में दिल्ली और उत्तर प्रदेश की जो समस्या चल रही है कई महीनों सालों से, उसका हिस्सा हो सकता है जो भी है राजनीतिक, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। अब एग्जैक्ट है क्या, ये तो थोड़ा सा अगले 2-4 दिनों में और साफ होगा।
क्योंकि आज उन्होंने एक एक चीज बोला है, कल फिर बोलेंगे, क्योंकि वो बोलते ही रहते हैं। मजे खिलाड़ी हैं नहीं नहीं, राजनीति चलिए के। मान लिया कल वो बोलेंगे, कल वो मिले, आगे वो कब मिलेंगे, बड़ी बात तो ये है ना। क्या लगता है ये 31 महीने की मुलाकात अब जो हुई एक बार, अब ऐसा ना हो कि कहीं 8 साल बाद मिले। देखिए भाजपा, दो चीजें आप इसको हमेशा आप देखिए कि एक पार्टी का से जुड़ना होता है, एक व्यक्तिगत जुड़ना होता है। योगी आदित्यनाथ से उनके व्यक्तिगत हो सकते हैं, वो कब जुड़ेंगे दोनों के संबंध, लेकिन भाजपा से तो जुड़े ही है ना। खुद ना सही दोनों बेटे तो है ही हैं, दोनों बेटे इनसे भी जुड़े हैं। राजनीति का जो एक नेचर होता है, करेक्टर होता है, वो बिल्कुल यहाँ प्ले कर रहा है। परिवार से भी जुड़े हैं, अलग भी हैं। जब इनको मुफीद रास्ता दिखेगा, एजेंडा साफ हो जाएगा। अभी न वो क्लियर कर रहे हैं और हम कयास लगा आप सकते हैं। 2027 की तरफ इशारा कर रहे हैं, हमको लग रहा है। बिल्कुल। जो आज का समीकरण उत्तर प्रदेश का बन रहा है, बिगड़ रहा है, या केंद्र से लेकर जो स्टेट तक चलेगा, वो 2027 के ही परिप्रेक्ष्य की तैयारी है। पहली चीज। दूसरी, बिहार विधानसभा चुनाव 2 महीने बाद है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जो हिंदी भाषी राज्य हैं, इनका एक दूसरे का राजनीति का असर पड़ता है। तो बिहार का रिजल्ट भी यूपी पर डालेगा, क्योंकि एक बड़ा पार्ट उत्तर प्रदेश का बिहार से जुड़ता है। तो अगर भाजपा, जो कि माइक्रो मैनेजमेंट के लिए जानी जाती है, अगर वो इस ढंग से न करेगी तो फेल हो जाएगी। और हमें जो लगता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह का जो पॉलिटिक्स चल रही है, ये पार्टी के साथ भी जुड़ी हो सकती है। बिल्कुल, बात तो आपकी सही, लेकिन हमारा एक सवाल ये था राजेश जी कि ब्रिजभूषण शरण सिंह अब क्या जल्दी मिलेंगे, या फिर ये आखिरी मुलाकात थी? सवाल तो ये है क्योंकि देखिए देखिए, मिलने से तो उन्होंने खारिज किया नहीं है। उन्होंने पहले भी कहा कि बच्चे नहीं, मिलते अब रहे वो हैं, अब और वो 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 जो बड़े, गुस्सा था, वो जो ईगो था, जो बड़ा है अब खुद मिलने जाएंगे। वही झुकेगा। उन्होंने कहा कि जो बड़ा है वही झुकेगा। वही झुका हाँ, और बुलाने पे गए। हो सकता है कुछ स्थितियां परिस्थितियां बने, दोनों के कुछ विचार में परिवर्तन आए, और फिर मेल मिलाप का है, बोल बुलावा आए, या हो सकता है कोई मध्यस्थ बने। तो राजनीति में कौन किससे मिले इसका तो नहीं कहा जा सकता। हाँ, अभी की जो मुलाकात है, इसके सियासी मायने हैं, जो कि अ, हमने आपको बताया भी है, और उसके और भी निहितार्थ हो सकते हैं। ठीक है। तो ये थे हमारे साथ राजेश मिश्रा लखनऊ से। और आपने जैसा हम लोगों की बातचीत में सुना कि ये जो जितनी भी राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं, जितने भी मिलाप हो रहे हैं, या आप कह सकते हैं खंडन हो रहे हैं लोगों के, तो ये कहीं ना कहीं 2027 की तरफ इशारा कर रहे हैं। आप ब्रिजभूषण शरण सिंह की मुलाकात ये तो बताते हैं कि हमारी पारिवारिक रही है, लेकिन अगर इसको करीब से देखा जाए तो एक राजनीतिक पर्सनालिटी का पर्सन 31 महीने बाद मुख्यमंत्री से मिलता है, तो ये देखिए सवालों बहुत, के घेरे में जरूर आता है कि राजनीति हो सकती है। पीयूष जी, मैं एक चीज और अब आपको यही याद दिला दूं कि अभी उपराष्ट्रपति का इस्तीफा, जो कि एक बहुत अच्छे ढंग से एक पोस्ट पे थे, संवैधानिक पद पे थे, बीजेपी के समर्थक रहे, स्वास्थ्य कारणों से बिल्कुल, जैसा उन्होंने पत्र दिया कि हमने इस्तीफा दिया है, लेकिन निहितार्थ उसमें भी खोजे जा रहे हैं। ये सियासत है। कोई बड़ा आदमी जब एक कदम चलता है तो उसके हर मायने निकाले जाते हैं, और निकाले जाते रहेंगे। नहीं वो तो ब्रजभूषण शरण सिंह आप और योगी आदित्यनाथ की इस मुलाकात के भी निहितार्थ हैं, जो कि अभी थोड़ा सा कम स्पष्ट हैं। कुछ दिन में उम्मीद है कि और स्पष्ट हो दोनों का जाएंगे। दोनों का स्पष्ट होगा, उपराष्ट्रपति बिल्कुल। जी का भी होगा, इनका भी होगा। लेकिन एक चीज हमको, आपको, या हमारे दर्शकों को ये जरूर दिमाग में रखना चाहिए कि 2027 का चुनाव है, और भाजपा सहित हर सियासी दल के लिए दलित पिछड़े ही महत्वपूर्ण हो चुके हैं। और प्रधानमंत्री मोदी या केंद्र सरकार द्वारा जातीय जनगणना की बात कही जा चुकी है। यह अपने में बहुत बिल्कुल। बड़ा अहम सवाल है। तो राजेश जी विदा लेते हैं, मिलते हैं एक मुद्दे के साथ।
और तब तक के लिए बने रहिए आप नव भारत लाइव। बहुत बहुत जी धन्यवाद। नमस्कार।